प्रिय विद्यार्थियों, यह कोई एटम है और इस एटम में न्यूक्लियस के सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर इस एटम को जो है कंटिन्यूअसली हम लोग लाइट दे रहे हैं और इस लाइट की जो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू नॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और जो मिनिमम एनर्जी होगी उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, जिसे ई नॉट या वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट भी कहा जाता है। जब मेटल के सरफेस पर या आइटम के सरफेस पर कंटिन्यूअसली पड़ रहा है तो ऐसी कंडीशन में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देता है और ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इस इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कितने स्पीड के साथ जो बाहर निकल रहा है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी ये डिपेंड करेगी कि कितना हम लोग फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ऐसी कंडीशंस में काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तब यहाँ पे एक फॉर्मूला आया और ये फॉर्मूला क्या है? अगर हम लोग देखते हैं कि टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टोटल एनर्जी ये क्या होगा? अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या हो गया? ई नॉट हो गया और प्लस जो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की है, ये काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इनके सम के इक्वल होगा। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब इसी को मैं ऐसे भी जो कह सकता हूं इसी फॉर्मूले को कि अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? ये ई माइनस ई नॉट होगा। ई क्या है? टोटल एनर्जी है और ई नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अगर मैं इसी को और सिंप्लीफाई करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा। एच क्या है? ये प्लैंक कांस्टेंट है। और जब यहाँ पे इसको देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू अगर एच को कॉमन लेते हैं तो न्यू माइनस न्यू नॉट होगा। ये फॉर्मूला बना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके ना? एच क्या है? एच इज कॉल्ड एज द प्लैंक कांस्टेंट। ये देखें, एच को मैं लिखता हूं, दिस इज कॉल्ड एज द प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। न्यू नॉट क्या है? दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दिस इज कॉल्ड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required for the ejection of electron। और न्यू क्या है? दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। न्यू वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू द न्यू नॉट। ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। के ई क्या है? दिस इज कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और इस फॉर्मूले के यूज से हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस इस पे बेस्ड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नीट और जेईई एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।